बाइबल बार पाठ 113 तर्कशीलता और बाइबल का संदेश। नमस्कार और आपका दिन शुभ हो। यह है बाइबल बार। बार वह कथावाचक होता है जो प्राचीन समय में किसी विशेष मौखिक परंपरा से जुड़े ग्रंथों का पाठ करता था। मैं यहाँ यह बताने और समझाने के लिए हूँ कि बाइबल का साहित्य परमेश्वर और मनुष्य के विषय में क्या सिखाता है। आज हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि बाइबल का संदेश किस प्रकार का है। कुछ आलोचक दावा करते हैं कि बाइबल केवल अलग अलग ऐतिहासिक लेखों का संग्रह है या मनुष्य द्वारा बनाई गई एक संपादित पुस्तक है, लेकिन बाइबल स्वयं अपने बारे में एक अलग चित्र प्रस्तुत करती है। बाइबल का एक एकीकृत और स्पष्ट संदेश है। इसका मुख्य संदेश है मानव जाति के लिए परमेश्वर की उद्धार की योजना। इसके अंतर्गत परमेश्वर का स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव, नैतिकता, आचरण और मानवीय संबंधों के विषय में भी शिक्षा दी गई है। यदि आप बाइबल बार के पिछले विषयों को देखें तो आप पाएंगे कि इन सभी बातों पर पहले भी चर्चा की जा चुकी है। आज का मुख्य प्रश्न यह है, क्या बाइबल मुख्य रूप से तर्क के माध्यम से बात करती है या वह मनुष्य की भावनाओं और अंतर्ज्ञान को भी संबोधित करती है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार अधिकांश लोग अपने नैतिक निर्णय केवल तर्क के आधार पर नहीं लेते, बल्कि पहले वे अपनी भावनाओं और अंतर्ज्ञान के आधार पर निर्णय लेते हैं। बाद में वे अपने निर्णय को सही सिद्ध करने के लिए तर्क प्रस्तुत करते हैं। अक्सर दूसरे लोग देख सकते हैं कि ऐसे तर्क पक्षपाती होते हैं, स्वयं के हित में होते हैं, उनके अन्य कार्यों से मेल नहीं खाते या कभी कभी नैतिक रूप से गलत भी होते हैं। इस दृष्टिकोण से आज हम बाइबल के संदेश को समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग इस पॉडकास्ट को सुनते हैं वे जानते हैं कि बाइबल बार सीधे बाइबल के संदेश को महत्व देता है। वह उन धार्मिक व्यवस्थाओं को प्राथमिकता नहीं देता जो बाइबल को किसी निश्चित ढांचे में बांधने का प्रयास करती है, जैसे कैल्विनवाद, थॉमिज्म, आर्मेनियावाद, लूथरवाद, डिस्पेंशनलिज्म, इस्लामी कलाम, यहूदी मिद्राश। लेखक का विचार है कि ऐसे धार्मिक ढांचे अक्सर उन बाइबलीय पदों या विचारों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उनके सिद्धांतों में फिट नहीं बैठते। आइए मत्ती अध्याय 3 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की कहानी को देखें। इस अध्याय में दो प्रकार के संदेश दिखाई देते हैं। पहला प्रत्यक्ष और तर्कपूर्ण संदेश, दूसरा प्रतीक रूपकों और चित्रात्मक भाषा के माध्यम से दिया गया संदेश। पहला दृश्य चित्रण। मत्ती 3 में कई प्रभावशाली दृश्य चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। यूहन्ना यहूदियों के जंगल में आता है। उसे जंगल में पुकारने वाले की आवाज कहा गया है। उसके कपड़े ऊंट के बालों के बने थे। उसकी कमर में चमड़े का पट्टा था। उसका भोजन टिड्डियां और वन की मधु था। इन चित्रों से एक कठोर, सादा और भविष्यवक्ता जैसा व्यक्तित्व सामने आता है। दूसरा रूपक। अध्याय में अनेक रूपकों का प्रयोग हुआ है। फरीसियों को सांपों की संतान कहा गया। कुल्हाड़ी पेड़ों के जड़ पर रखी हुई बताई गई। लोगों की तुलना पेड़ों से की गई जो अच्छे या बुरे फल उत्पन्न करते हैं। परमेश्वर के बपतिस्मे को पवित्र आत्मा और आग से जोड़कर बताया गया। यीशु को खलिहान साफ करने वाला बताया गया जो गेहूं को इकट्ठा करेगा और भूसी को बूझने न वाली आग में जला देगा। ये सभी रूपक न्याय, शुद्धिकरण और धार्मिकता जीवन की ओर संकेत करते हैं। तीसरा प्रतीक। इस अध्याय में कई प्रतीक भी हैं। बपतिस्मा पश्चाताप का प्रतीक, पापों को स्वीकार करना, परमेश्वर से सहमत होने का प्रतीक, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा आत्मिक परिवर्तन का प्रतीक, कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा का उतरना, त्रिएक परमेश्वर के तीसरे व्यक्तित्व की उपस्थिति का प्रतीक, यीशु का बपतिस्मा उनकी सार्वजनिक सेवकाई की शुरुआत का प्रतीक, स्वर्ग का खुलना परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक, स्वर्ग से आने वाली आवाज, यीशु को परमेश्वर के रूप में पुत्र के रूप में स्वीकार करने की घोषणा। चौथा तथ्यात्मक घटनाएं। अध्याय में वास्तविक घटनाएं भी दी गई हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रकट होता है। यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के आसपास के लोग उसके पास आते हैं। फरीसी और सदुकी भी आते हैं। यीशु यरदन नदी पर यूहन्ना के पास आते हैं। दोनों के बीच बातचीत होती है। यीशु बपतिस्मा लेते हैं। स्वर्ग से आवाज आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यदि हम इस अध्याय का अध्ययन करें तो पाते हैं कि इसकी तथ्यात्मक घटनाएं उसकी रीढ़ है, लेकिन उसके साथ दृश्य चित्र, रूपक, प्रतीक
और भावनात्मक भाषा मिलकर उस संदेश को जीवंत और प्रभावशाली बनाते हैं। यह केवल तर्क प्रस्तुत नहीं करता बल्कि पाठक के मन और हृदय दोनों को प्रभावित करता है। प्रश्न यह है, क्या हम इस कहानी पर विश्वास करेंगे और इसकी शिक्षा को सत्य मानेंगे? सारांश: इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद लेखक का यह निष्कर्ष निकालता है कि केवल तर्क मनुष्य को विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। जब कोई व्यक्ति किसी विश्वास से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है तो केवल तर्क उसे बदल नहीं सकता। इस कारण बाइबल केवल तर्क की पुस्तक नहीं है, वह कहानियों, रूपकों, प्रतीकों और सजीव चित्रों का उपयोग करके मनुष्य के विचारों और भावनाओं दोनों को संबोधित करती है। बाइबल 66 पुस्तकों का संग्रह है। इसे 40 से भी अधिक लेखकों ने लिखा है। इसमें लगभग 7,27,000 शब्द हैं। इन लेखकों का दावा है कि उन्होंने अपनी बातें स्वयं नहीं गढ़ी, उन्होंने वही लिखा जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने सुना या जो उन्हें परमेश्वर अथवा अन्य लोगों से बताया गया। कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जो लोग बाइबल की कथा से जुड़ते हैं वे उसकी कहानियों की सुंदरता, इसके ऐतिहासिक विवरणों की गहराई और यहाँ तक कि वंशावलियों जैसी सूचियों के पीछे छिपे संदेश से प्रभावित हो जाते हैं। अपने आप से पूछिए, क्या आप स्वयं को एक तर्कशील व्यक्ति मानते हैं? क्या आपकी मान्यताएं केवल तर्क पर आधारित हैं या वे आपके परिवार, संस्कृति और परवरिश से बनी हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अविश्वास भी स्वयं एक प्रकार का विश्वास हो सकता है? बाइबल के उन विचारों को प्रस्तुत करता है जो संसार के अधिकांश धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों से भिन्न हैं। उसके अनुसार बाइबल का परमेश्वर अन्य सभी देवताओं से भिन्न है। बाइबल का यीशु अन्य सभी महान शिक्षकों या धार्मिक व्यक्तियों से अलग है। बाइबल का संदेश संसार के अनेक धर्मों की शिक्षाओं से अलग है। यहाँ तक कि जब यहूदी धर्म या मसीही धर्म की कुछ शिक्षाएं बाइबल के मूल संदेश से हट जाती है, तब भी बाइबल स्वयं एक अलग और स्पष्ट संदेश प्रस्तुत करती है। निष्कर्ष: बाइबल पाठ का उद्देश्य बाइबल की शिक्षाओं को संक्षिप्त, स्पष्ट और केंद्रित रूप में प्रस्तुत करना है। इसका उद्देश्य लोगों को बाइबल के विचारों और सिद्धांतों से परिचित कराना है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कभी बाइबल की शिक्षाओं का गंभीर अध्ययन नहीं किया। आप स्वयं निर्णय लें कि आप बाइबल की इन शिक्षाओं से सहमत हैं या नहीं। पॉडकास्ट सुनने या देखने के बाद आप www.biblebard.org से उसका लिखित प्रतिलेख डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इस सेवा का समर्थन करना चाहें तो पैट्रियन और गोफंडमी के माध्यम से भी सहयोग कर सकते हैं। लेखक के अनुसार बाइबल बार्ड स्वयं कोई वेतन नहीं लेता और सहयोग की गई राशि से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं उठाता। आप अपने प्रश्न या सुझाव biblebards@gmail.com पर भेज सकते हैं। धन्यवाद। यदि यह सामग्री आपके लिए उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें।